ऑपरेशन सिंदूर की दहशत आज तक पाकिस्तान और वहां अपना ठिकाना जमाए आतंकी संगठनों में है। इसी ऑपरेशन को लेकर लश्कर तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने एक सार्वजनिक बयान दिया है। उसने एक सभा में अपने भाषण के दौरान माना कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा ऑपरेशन था। आतंकी संगठन के कमांडर अब्दुल रऊफ ने बताया कि भारतीय हमले से हमें अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने हमारी मदद की। 6-7 मई को जो हुआ वो जगह अब मस्जिद नहीं रही, आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते, वो खत्म हो गया है, ढह गया है। भारतीय सेना की कार्रवाई में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर माने जाने वाले मरकज़े तैयबा को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। अब्दुल रऊफ के बयान के बाद भारत में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि विपक्ष अभी भी ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान में हुई बर्बादी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि जो हुआ वो भारतीय सेना ने किया, भारत सरकार का इसमें क्या योगदान है। खुश होंगे इस पे और क्या कहेंगे, हमारी सेना का पराक्रम है उस पर तो खुशी होंगे हम, सेना के पराक्रम पे क्या कहेंगे। लेकिन ये बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, ये जड़ से निमट समूल नष्ट जब तक आतंकवाद का नहीं होगा तब तक कोई मायने नहीं है। नहीं, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में वो क्या कह रहे हैं और कौन क्या कह रहा है वो सब ठीक बात है। हमारी सीधी बात ये है कि क्या जो 27 लोग मारे गए थे उन परिवारों को न्याय मिल पाया, जो आतंकी उस घटना को अंजाम दिए वो पकड़े गए या मारे गए, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। क्या आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं होगी, उसके बारे में भारत सरकार कुछ कहती है तो वो एक अलग बात है। इस तरह के आतंकी संगठनों के बयान पर कोई प्रतिक्रिया देना बहुत लाजमी नहीं है। भारत माता की जय। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर कितने ही सवाल खड़े करता रहे, लेकिन पाकिस्तान के इस आतंकी संगठन के कमांडर के बयान से ये साफ हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था। वहीं बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष कितने भी सवाल उठा ले, लेकिन हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हमारी सेना ठोक डालेगी, फाड़ डालेगी अगर देश के अंदर कोई आतंकवादी हमला करेगा। और इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दे दिया गया है। वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश का दुश्मन चाहे दुश्मन के देश में भी छिपा होगा, बिल में भी घुसा होगा, पाताल में भी जाके ठिकाना बनाया होगा, तब भी हमारी सेना इतनी सक्षम है कि उनको मिटा देगी। देखिए, उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और प्रधानमंत्री ने आते ही कहा था अब कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस प्रकार से आतंकी ठिकानों के ऊपर जाकर पाकिस्तान में घुसकर उनके सभी कमांडर चीफ को मारा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस बयानबाजी के बीच डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर ने भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि भारत के बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी आतंकवाद का फन कुचला जाएगा। पाकिस्तान जितना मर्जी ये छुपाने करे कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ, बट आस्ते आस्ते ये सारी बातें बाहर आ रही हैं कि क्या क्या हुआ है वहाँ पे और क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तस्वीरें आई जिसके अंदर जब उनके वो जो नमाज पढ़ रहे थे, जैसे कहते हैं ना वो क्या उसकी ब्यूरल नमाज जो थी वो उसके पढ़ने के लिए, जिसके अंदर हाफिज सईद का जो भाई और उसके बाकी जो जितने सलाहकार और बाकी जो लोग थे जो उस मस्जिद के अंदर वो मारे गए। तो उसके अंदर आपने देखा कि वहाँ पे आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर औला अधिकारी जो हैं वो भी वहाँ थे। तो पहले तो ये आई, फिर उसके बाद में आस्ते आस्ते ये सारी बातें बाहर आ रही हैं। अब एक हाफिज सईद ने भी पीछे स्टेटमेंट दिया था, अब ये अब्दुल रज़ाक भी दे रहा है। बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा हिंदुस्तान का और बड़ा ही सटीक, मैं कहूँगा इससे अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। देखिए, जिस तरीके से आतंकी संगठनों का इधर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और ये पूरी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और ये पूरी तरीके से दबाव पर दबाव बना रहे हैं, कहीं को ब्लास्ट करके, कहीं के ऊपर आपके पूरी तरीके से आग लगा के बंदी बना के लोगों को, अगर से इनकी कमर नहीं तोड़ी गई तो इसी तरीके से ये आतंकी संगठन बढ़ते रहेंगे। इस वक्त ज़रूरत भारत सरकार की को इस बात पर विचार करने की है कि बाकायदा आतंकी संगठन जो हैं जो भारत के अंदर पनप रहे हैं
इसको पूरी तरीके से इनकी निशानदेही करके इनकी कमर तोड़ी जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर का ये बयान भारतीय ऑपरेशन की सटीकता की पुष्टि करता है। लश्कर ए तैयबा ने कबूल किया है कि भारत के ऑपरेशन ने अपने तय टारगेट पर ही हमला किया था।